अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो इस माह सियाम के सदक़े में हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फ़रमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए आलू के फूले हुए गोल मटोल से क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी की मदद से आप सिर्फ 2 आलूओं को इस्तेमाल करते हुए डिश भर के पकोड़े तैयार कर सकती हैं। इस रेसिपी की एक ख़ासियत ये भी है कि ये पकोड़े खाने में बहुत ही लाइट होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत कम ऑयल होता है। चलिए जल्दी से ये टेस्टी और क्रिस्पी से पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 2 आलूओं को अच्छे से पील करने के बाद वॉश कर लिया था और इन्हें वॉश करने के बाद पानी के अंदर रख दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब मैं इनके स्लाइसेस कटिंग कर लूँगी। यहाँ हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये स्लाइस हम ना तो बहुत ज़्यादा पतले कटिंग करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। आप यहाँ वीडियो के अंदर आलूओं की मोटाई चेक कर सकते हैं। आलूओं को गोलाई में काटने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद किचन टॉवल की मदद से इन्हें बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। इन्हें खुश्क करने की वजह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले से बनकर तैयार होंगे, इसलिए आपने भी इस स्टेप को लाजमी फ़ॉलो करना है। आलूओं को खुश्क करने के बाद अब मैं इनके लिए बैटर तैयार करूँगी। बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप के करीब चावलों का आटा शामिल करूँगी। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसी के साथ साथ इन पकोड़ों को मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला शामिल करूँगी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी से इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर बनाने के लिए यहाँ मैं नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बैटर बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हम बैटर को ना तो बहुत ज़्यादा थिक करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा रनिंग, क्योंकि अगर बैटर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो हमारे पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी और फूले फूले नहीं बनेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा रनिंग होगा तो आलू बिल्कुल भी अच्छे से कोट नहीं होंगे और खाने में मज़े के नहीं लगेंगे। यहाँ मैं आपके साथ बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करने का एक और तरीका शेयर करती हूँ। वो ये है कि आप इसके अंदर एक चम्मच को इस तरीके से डिप करते हुए देखें। अगर तो चम्मच अच्छे से कोट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बैटर बिल्कुल ठीक है। को रेडी करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो और भी फ्लेवरफुल हो जाएंगे। धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए बैटर को तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। इसी दौरान यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हुए कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा अब मैं इसमें से 2 टेबलस्पून भर के ऑयल इस बैटर के अंदर डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले से बनकर तैयार होंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल है कि हम बैटर के अंदर ठंडे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर हम गर्म ऑयल ही शामिल करेंगे। ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब मैं इस बैटर में आलूओं को डिप करते हुए इस ऑयल में शामिल करते हुए इन्हें फ्राई कर लूँगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़ों के ऊपर तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे और पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब मैं इन्हें चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। इस दौरान इन्हें मैं चम्मच की मदद से पलटती रहूँगी ताकि दोनों साइडों पे एक जैसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ सके। जैसे ही इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा अब मैं इन्हें किसी डिश में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि पकोड़े कितने क्रिस्पी और फूले फूले से बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की क्रिस्पी गोल मटोल से पकोड़ों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली ईजी सी रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।